तो टेस्ट रिटायरमेंट के बाद पहली बार विराट कोहली ने इस पे बात करी है। ये वक्त था जब लंदन के अंदर युवराज सिंह हमारे पूर्व क्रिकेटर थे जिनको कैंसर हुआ था। जो कैंसर के बाद वो वापस आए थे टीम इंडिया के अंदर और 2011 का वर्ल्ड कप जिता कर दिया था हमें। तो उन्होंने उसके बाद एक फाउंडेशन चालू, से बोलते हैं यू वी कैन, यू वी कैन फाउंडेशन है, जो जिनको भी कैंसर वगैरह होता है उनके इलाज के लिए मदद करती है, पैसे की मदद करती है उसके लिए। तो यूवी पाजी ने अपने फाउंडेशन के द्वारा वहाँ पर एक डिनर मतलब रात्रि भोजन का आयोजन किया था, जिसके अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए, बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया था ताकि वो वहाँ आए और कुछ माल पानी डोनेट करें, ताकि वो पैसा गरीब लोगों में, जरूरतमंद लोगों में जो कैंसर से पीड़ित हैं उन तक पहुँचाया जा सके। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार हर साल ये यूवी पाजी आपके पास वहाँ पर लंदन में कार्यक्रम रखते हैं, जहाँ पर बहुत सारा डोनेशन उनको मिलता है जिससे वो गरीबों की मदद कर पाते हैं। इसी में इवेंट के अंदर आपके पास पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे हमारे कोहली साहब, पूरी टीम इंडिया पहुंची थी, गंभीर साहब भी थे, कोच साहब थे, सेलेक्टर साहब भी थे, और सचिन पाजी थे, पीटरसन थे, क्रिस गेल थे आपके पास। तो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ पहुंचे थे और बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। इसी इवेंट के अंदर पहली बार आपके विराट कोहली ने अपने टेस्ट रिटायरमेंट में कुछ बोला है। उन्होंने ये बोला कि आज मैं जब पार्टी में आ रहा था मैंने आज ही क्या किया, अपनी दाढ़ी को कलर किया, मतलब अपने बियर्ड को कलर किया है। तो कह रहे हैं अब क्योंकि मैंने बियर्ड को कलर करना चालू कर दिया, इसका मतलब मेरी उम्र हो चुकी है, अभी कहाँ हुई है, उसे बोल रहे हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना सही समय आ चुका था। तो पहली बार विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट के ऊपर कुछ बोला है, नहीं तो अभी तक किसी भी जगह पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। पूरा आईपीएल खेला उन्होंने, लेकिन आईपीएल के बाद भी और आईपीएल के बीच में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ एक उनकी रिटायरमेंट वाली पोस्ट आई थी, कहाँ पर आपको अगर याद होगा, तो रिटायरमेंट वाली पोस्ट आई थी आपके पास इंस्टाग्राम पर। उसके अलावा रिटायरमेंट कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने। फाइनली फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला है कि ये वजह थी, एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला, बस यही बोल रहे हैं कि भाई मेरी एज हो गई थी, इसलिए मैंने रिटायरमेंट लेने का सही समय आ गया था। तो वही है भाई, आई जस्ट कलर्ड माई बियर्ड 2 days ago, यू नो इट्स टाइम व्हेन यू आर कलरिंग योर बियर्ड एवरी 4 day। कह रहे हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपका टाइम आ चुका है रिटायरमेंट का, जब आप हर चौथे दिन अपने दाढ़ी को भी कलर करना पड़ जाए। तो मजाक में उन्होंने जवाब दिया है, बट लोगों को एक्सपेक्टेशन थे कुछ सही जवाब देंगे, बट उन्होंने यही जवाब दिया है। इसके अलावा भी कुछ बातें कही उन्होंने, उसको भी देखते हैं। उनका कहना ये था, दो क्वेश्चन और पूछे गए थे उनसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक तो उनसे पूछा गया था आपके पास कि एक सेकंड भाई, दो सवाल पूछे थे, एक तो रवि शास्त्री पूछा गया और एक पूछा गया था इनके ऊपर और क्वेश्चन युवराज पाजी के ऊपर। तो पहले आते हैं रवि शास्त्री पर क्या बोला उन्होंने। तो आप भी जानते हैं कि रवि शास्त्री के साथ इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, और इन दोनों ने मिलकर ही इंडिया के लिए बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते थे, और इंडिया को लगातार 4-5 साल तक टेस्ट में नंबर 1 बना के रखा था। तो अगर देखें भाई लोग, तो क्या बोला इन्होंने उनके लिए, शास्त्री जी के लिए, तो बोल रहे इफ आई वॉजेंट वर्किंग विद हिम, कह रहे अगर मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा होता, what happened in test cricket wouldn't have been possible, the clarity which he had together। कह रहे जो अगर मैंने उनके साथ काम नहीं किया तो जो क्रिकेट में हुआ टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडिया के लिए, वो शायद कभी हो नहीं पाता। द क्लैरिटी विच वी हैड टुगेदर, दोज पीसी वेयर ही टुक द बुलेट्स। कह रहे जो क्लैरिटी थी आपका रवि शास्त्री के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे टीम हारी खराब कर रही थी, वहां पर रवि शास्त्री गए मेरे बदले और जाकर उन्होंने मीडिया के सवाल लिए। आई विल ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर बीइंग मैसिव पार्ट ऑफ माई क्रिकेट जर्नी। कह रहे मेरी हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी रवि शास्त्री के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का। अगर आपको याद होगा तो जब आईपीएल का फाइनल जीते तब भी आपने देखा होगा कि जाकर उन्होंने पैर छुए थे रवि शास्त्री के। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी पता है कि जो 5 साल इन लोगों के साथ बिताए थे वो बहुत बड़ी इंडिया के लिए बड़ी चीज़ थी, और साथ में विराट कोहली के लिए भी सबसे बेस्ट ईयर थे, जहां पर उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा था, टेस्ट में 70 का एवरेज चल रहा था, इंडिया लगातार जीत रही थी। तो वो 5 साल काफ़ी ज़्यादा दोनों के लिए बेटर थे, खासकर विराट कोहली के करियर का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट वो 5 साल ही थे। इसीलिए खासकर आपके पास जो विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं किसकी, आपके रवि शास्त्री की रिस्पेक्ट करते हैं, और करनी भी चाहिए। तो अगर किसी का भी पार्ट आपकी लाइफ जर्नी में अच्छा हो, करना चाहिए। एक और चीज़ बोला इन्होंने अपने युवराज सिंह पे, क्या बोला, तो कह रहे वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, यूजी बज्जी जैक टुक मी अंडर देयर विंग्स व्हेन आई फर्स्ट केम। कह रहे मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ यूवी जी की। कह रहे यूवी बाजी हो गए आपके पास, हरभजन सिंह हो गए या जहीर खान हो गए, इन सब ने जब मैं पहली बार टीम इंडिया में गया था, इन सब ने मुझे अपने अंदर लिया था, बहुत प्यार से मुझे रखा, संभाला, सिखाया, सब कुछ किया। कह रहे इट हेल्प मी ग्रो, उन तीनों चारों ने मिलकर मुझे ग्रो करने में हेल्प किया।
वी प्लेड अ गेम वर्सेस इंग्लैंड इन कटक, वी युवराज पाजी गॉट 150 एंड एमएस गॉट 110। कह रहे जब मैं पहली बार गया था टीम के अंदर तो एक मैच निकला था जहां पर इंडिया का मैच था इंग्लैंड के साथ कटक के अंदर, वहां पर युवराज ने मारे थे 150 रन और धोनी ने मारे थे 110 रन। कह रहा आई वॉज टेलिंग के एल राहुल दैट दिस इज द लाइक चाइल्डहुड डेज। कह रहा कि जब मैं वहां पर पहुंचा था तो मुझे लगा था मैं अपने बचपन का दिन देख रहा हूँ कि मेरे दो आइकन्स मेरे सामने मेरी टीम में रहकर इतने अच्छे से रन मार रहे हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर, मेरा मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए, बहुत ज़्यादा लव भी है उनके लिए। तो बेसिकली ये उन्होंने कुछ बातें कही है पहली बार टेस्ट क्रिकेट के बाद, कहीं पे जाकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है प्रॉपर, जहां पर उन्होंने अपनी बातें को कहा है। होप एक प्रॉपर इंटरव्यू कोई ना कोई चैनल पर आए ताकि उनकी बातों को और डिटेल में समझ में आ सके हमारे। बाकी ये भाई ये आपके गले मिलते हुए फोटो है उनकी, काफ़ी अच्छे से मिले हैं दोनों। जिस पार्टी में गए थे वहाँ पर तो काफ़ी रिस्पेक्ट दूसरे पर होती है, तो हुई क्या आपके पास। उसके अलावा भाई अगर देखोगे आपके पास तो ये आपके पास पाजी साहब हमारे सचिन जी भी गए थे इस इवेंट के अंदर, उनकी वाइफ भी थी, उनके बाकी भी लोग थे, तो ये लोग भी गए थे। मतलब बहुत बड़े टूर्नामेंट, और सबसे बड़ी बात ये हमारी पूरी की पूरी आपको टीम इंडिया दिखाई दे रही होगी, तो पूरी की पूरी टीम इंडिया आपको यहाँ पर गई थी, जिसके अंदर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्लेयर्स अपने यूनिफॉर्म के अंदर ही थे, क्योंकि आप अगर टीम के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो आपको यूनिफॉर्म की तरह से पहनना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये लोग पार्टी में गए थे बट एज ए टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एज ए इंडिविजुअल नहीं गए थे, इसलिए सारे सारे प्लेयर आपके पास यूनिफॉर्म में आपको दिखाई देंगे, जो ट्रैवलिंग यूनिफॉर्म होता है टीम इंडिया का उसके अंदर। इसके अंदर पीछे देखो आपके पास, पीछे आपको ब्रायन लारा दिख रहे होंगे, आपके पास कौन है उसके बाद पीटरसन दिख रहे हैं आपके पास, पीटरसन के अलावा आपके पास क्रिस गेल शायद है, क्रिस गेल है कि नहीं इस वाले में, शायद इस वाले फोटो में क्रिस गेल नहीं है। अब सचिन पाजी है, आपको युवराज पाजी है, आपका अजित अग्रकर है, और बाकी पूरी पूरी टीम इंडिया आपको दिखाई दे रही है। तो ये था आपके पास, और ये बहुत अच्छा काम करे युवा पाजी, उनको सलाम, खुद उस चीज़ से निकल के आए और अब जो लोग इसमें फंसे उनको मदद कर रहे हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आपको नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।